हाय गाइस, मेरा नाम तो आपसे देख रहा आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, मार्क भाई ने कल कुछ ऐसा इशू का जन्म दिया है जो कि अभी क्रिएटर के मन में बहुत ज्यादा खौफ पैदा किया है। आज ही मैं बात कर रहा हूँ रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी करके, जो अभी पॉलिसी वायलेशन आप लोगों को शो कर रहा है उसको लेके। बहुत सारे क्रिएटर ने मुझे डीएम किया है कि सर ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का क्या नमूना है, क्या इशू है, क्यों आया है। बाकी हमारा मोनेटाइजेशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, सारे टूल अभी भी ऑन है, मगर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी शो कर। अब अगर आप लोग डेस्कटॉप से देखोगे या टैब से देखोगे तो पॉलिसी इशू पे आके अगर हम रिसेंट वायलेशन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे अपडेट होने पे कुछ शो नहीं कर रहा है। मगर जैसे ही हम मोनेटाइजेशन टूल पे क्लिक करते हैं तो हमारे मोनेटाइजेशन टूल के ठीक नीचे, मतलब जितने भी मोनेटाइज हुआ टूल है उनके ठीक नीचे रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी करके एक पॉलिसी वायलेशन दिख रहा है, जो कि अगर मोबाइल डिवाइस से देखे तो कुछ इस प्रकार का शो कर रहा है, अंडर रिसेंट वायलेशन रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। अब ये कौन सा नमूना है, ये कौन सा चीज है, क्यों ये इशू आया है और कैसे हटे, तो ये डाउट आप लोगों के मन में चल रहा है। और ये भी डाउट चल रहा है क्या सर सारे पेजों को ही ये रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसी इशू पे आया, मोनेटाइजेशन टूल पे आया, और यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी करके कोई वायलेशन नहीं है, मगर इस पेज के केस पे यहाँ पे आया हुआ है। तो सबसे पहले सर ये इशू आया है और हमें पता नहीं लग रहा है कि हमने कौन सा रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का कंटेंट डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंटेंट पब्लिक दैट आवर टेक्नोलॉजी, यानी कि मार्क भाई का जो मेटा प्रोडक्ट है एआई, वो प्रोडक्ट ने, टेक्नोलॉजी ने डिटेक्ट किया है कि आपके कंटेंट पे कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ सब्जेक्टिव ऐसे चीजें डाला गया है जो कि रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आता है, और इसीलिए ये इशू आया हुआ। ये अभी मार्क भाई का मेटा प्रोडक्ट फेसबुक का कहना है। अब बात यह है सही में मार्क भाई ने सही से डिटेक्ट किया भी या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है डाउट पैदा हो रहा है ये टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड टॉपिक, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करता है और कौन सा कंटेंट को डिटेक्ट करता है वो बताता नहीं है, तो हम कैसे पता करें। और ये इशू अगर आया है, अगर ये ग्लिच है तो कुछ कुछ पेजों पे आएगा, सारे पेजों पे नहीं आया। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा ये इशू अभी कल शाम को ही आया हुआ है, और कुछ कुछ पेजों के केस पे ये इशू आया हुआ है, सारे पेजों पे नहीं आया। मैंने अभी आप लोगों को एक डेमो दिखा भी दिया है। मगर ये इशू जब आया है तो पर्टिकुलरली मैं कुछ पेजों के बारे में जिक्र किया, चेक किया, देखा, तो मैंने जो उन पेज के क्रिएटर से बात किया तो मुझे पता चला कि कल शाम को उनके पेज पे फ्लैग बिहेवियर आया। वो फ्लैग बिहेवियर पॉलिसी इशू पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, वो आया था रिकमेंडेशन। पर्टिकुलरली कोई कंटेंट था जो कि फ्लैग पाया गया है, फेसबुक के टेक्नोलॉजी ने डिटेक्ट किया था, जो कि एकदम लूल टेक्नोलॉजी है फेसबुक का एआई, क्योंकि वो गलती से कुछ भी डिटेक्ट कर रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और मार्क भैया जो है उड़ रहा है मेटा एआई को लेके। पहले टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसको एज ए प्रोडक्ट लॉन्च करो। आपने डेमो बना के डाल दिया और वो कुछ भी कर रहा है, अंड शंड जो भी चाहे उसको डिटेक्ट करके पेनालाइज कर रहा है, जिसको लेके मैं काफी ज्यादा टेंस हूं, क्योंकि क्रिएटर के कैरियर का सवाल है, मजाक नहीं है। और यहाँ पे हम कुछ कर भी नहीं सकते, मार्क भाई सुनने के लिए राजी नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कल शाम को जब फ्लैग बिहेवियर ऑन कंटेंट आया था तो रिकमेंडेशन जो है वो रिस्क पे गया था, और कंटेंट जो है उसको मतलब डाला गया था कि सेक्सुअल कंटेंट, ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी तभी आया है। मगर उस कंटेंट को अगर अच्छे से देखूं तो कोई सेक्सुअल कंटेंट नहीं था। तो बाद में क्या हुआ, ऑटोमेटिक मार्क भाई के लूल एआई ने उसको छोड़ दिया, और वो रिकमेंडेशन जो नॉट रिकमेंडेबल हो चुका था और जो कंटेंट पे इशू आया था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया था, और कंटेंट अभी भी लाइव। तो यहाँ से मुझे एक पॉजिटिव नोट भी आ रहा है, एक नेगेटिव नोट भी आ रहा है। पॉजिटिव तो ये है कि चलो मार्क भाई के टेक्नोलॉजी ने गलती स्वीकार करते हुए फिर उसको रिमूव कर दिया, मगर साथ में ये इशू डाल के चला गया पेज पे, जो कि अभी तक रिमूव तो नहीं हुआ मगर हटा दिया। ये एक पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव है कि ये इशू आने के बावजूद भी पेज का एक भी टूल बंद नहीं हुआ, सारे के सारे टूल मोनेटाइज है। तो आप लोगों को चिंता करने वाली कोई बात नहीं है अगर ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का अभी शो कर रहा है। अगर मोबाइल डिवाइस से देखोगे तो कुछ इस प्रकार का शो करेगा, अगर शो भी करता है और सारे टूल अगर देखो यहाँ पे जो है
आप देख सकते हो सारे ग्रीन है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ ये शो करेगा, बाकी कुछ असर नहीं है। दूसरा जो नेगेटिव चीज मुझे नजर आया कि अगर ये इशू दे रहा है और गलत कंटेंट पे दे रहा है तो आगे चल के भी मार्क भैया का जो टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट कर सकता है गलती से, और वो गलती अगर मार्क भैया फिर वापस ना करे और डाल के रखे तब तो मसला है, तब तो आपको वो कंटेंट डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसा काफी सारे क्रिएटर के साथ हो रहा है। एक कंटेंट में फ्लैग डालता है, वो कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइटल से लेके कंटेंट तक कुछ नहीं है। कुछ कुछ क्रिएटर के कंटेंट में होता है, तब फ्लैग आता है तो कंटेंट डिलीट कर दो, वो तो समझ में आता है। मगर ऐसे आपका ओरिजिनल कंटेंट है, मेहनत है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, कंटेंट पे इशू नहीं है, मगर फिर भी मार, तब तो वो नेगेटिव है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर का लॉस होता है उससे। एक तो पेज का रिकमेंडेशन पे असर होता है, रीच पे असर होता है, दूसरा अर्निंग पे भी असर होता है वो वीडियो डिलीट कर। ये आगे चल के होप कि मार्क भाई का जो एआई है, जो अभी डेटा नहीं है उसके पास, डेटा ले लेके सीख रहा, तो एक टाइम आएगा जब उसके पास बहुत सारा डेटा हो जाएगा और वो अपने आप समझ में आ जाएगा उसको किसको देना है इशू, किसको नहीं देना है, तब आप लोगों को ये सारी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी यही कहूँगा, ये जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी आया है उसको लेकर टेंशन मत लो। ये मैक्सिमम क्रिएटर को शायद कल आया होगा, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। अगर हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो पता नहीं चलता है कितने प्रतिशत लोगों को ये इशू आ रहा है। तो अगर कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि हाँ इतने प्रतिशत लोगों को ये इशू आ रहा है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। होप आपका भी ये इशू आने के बावजूद भी मोनेटाइजेशन ऑन है। अगर ऑन है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऑटोमेटिकली हट जाएगा एक टाइम के बाद। यहाँ पे पड़ा रहने दो, रिसेंट वायलेशन पे कुछ शो नहीं कर रहा है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। होप गाइस आज के बाद इस इशू को लेके आप लोगों को कोई डाउट नहीं। अगर आप सही में रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के कंटेंट डालते हो, से फॉर एग्जांपल न्यूडिटी, सेक्सुअल, सेंसिटिव, हार्मफुल, कम्युनिटी के अगेंस्ट जाके डालते हो और वो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आएगा और वो आएगा तो ये इशू भी आएगा और पेज के कंटेंट पे इशू भी आएगा और कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने की वजह से आपके पेज पे स्ट्राइक भी लग सकता है। उस केस पे ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का इशू अगर आता है तो ओरिजिनल होगा और वो होल्ड करेगा 1 साल तक, क्योंकि कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करने पे 1 साल का सजा मिलता है। होप गाइज आज के इस वीडियो से आपको समझ में आ गया। फिलहाल जो इशू आया हुआ है कुछ इस प्रकार का है, तो टेंशन लेने वाली आपको कोई बात नहीं है। बाकी आप लोगों को अगर कोई सोच विचार है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों, बाय।